फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 7 का भूगोल का चैप्टर नंबर 7 जो है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। उसका हम लोग देखेंगे आज पाठ्यगत प्रश्न और प्रश्न अभ्यास देखने वाले हैं। पाठ्यगत जो प्रश्न है वो जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय आया था, बीच बीच में जो चैप्टर में आता है वैसे क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था कि आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। उन्हें कौन बनाता है एवं वे क्या कहलाते हैं, जो पेज नंबर 49 में दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका आंसर किसको कहते हैं ना। बर्फ़ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं, जो ठंडी इलाके जो होते हैं ना उनमें पाए जाते हैं। ये घर वहाँ के जनजाति एस्किमो बनाता है। एस्किमो एक जनजाति है वहाँ का, वो बनाता है। और इस घर को क्या कहेंगे, इग्लू कहा जाता है ना। जो घर बर्फ़ से बने होते हैं उसको हम लोग इग्लू कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, परिवहन के उन साधनों की सूची बनाएं बनाएं जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए किया करते हैं। ऐसे परिवहन का लिस्ट बनाना है आपको जो आपकी कक्षा के जो छात्र छात्राएं होते हैं ना वो स्कूल आने में उपयोग में लाते हैं। तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे बस से आते हैं कोई बच्चे, मारुति से आते हैं, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मिनी बस और कार से, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। जैसे आसपास जिसका घर है स्कूल का वो पैदल ही आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के नाम लिखने हैं आपको। तो बहुत सारे ऐसा इंग्लिश भाषा के समाचार होते हैं जो अंग्रेजी भाषा के, वो इस प्रकार दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे है हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियंस एक्सप्रेस, डी टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायनियर। ये हैं अंग्रेजी भाषा के कुछ समाचार पत्र। आप जान लेते हैं हिंदी भाषा के समाचार पत्रों के। यहाँ पे दिया हुआ उदाहरण जैसे नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा। ये जो है हिंदी समाचार पत्र हैं। आगे देखिए कुछ टीवी चैनलों के नाम के बारे में दिया हुआ है। पहला है IBN 7, आज तक, स्टार न्यूज, सोनी, जी सिनेमा, जी न्यूज़, इंडिया टीवी, NDTV। और यहाँ पे कलर है, स्टार प्लस, GTV, डिस्कवरी। ये चैनल जो है ये सब जो टीवी चैनल का नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए प्रश्न अभ्यास पे आते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें है कि परिवहन के 4 प्रकार लिखिए। जो परिवहन है उसके 4 प्रमुख प्रकार पढ़े हैं। तो बताना, वही उसी को बताना। जैसे सड़क होता है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग। ये क्या है, 4 प्रमुख परिवहन के साधन हैं, ठीक है। इसी से कोई भी अगर सड़क पे जाना होगा तो ये सड़क मार्ग में होगा। रेल जो होता है वो रेल मार्ग में होगा। वायुयान जो होता है वायु मार्ग में होगा। और जल जल मार्ग जो होता है जल जहाज, ये जल मार्ग में होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बस्ती से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। जो बस्ती है उससे आप क्या समझते हैं, इसी के बारे में लिखना है। तो देखिए उत्तर, वह स्थान जहाँ लोग अस्थायी रूप से बसने के लिए घरों का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बस्ती कहते हैं। चैप्टर में भी आप लोग ने पढ़ा है कि बस्ती किसको कहते हैं। वह स्थान जहाँ लोग अस्थायी रूप से एक ही स्थान पर बसने के लिए घर बनाते हैं उनको क्या कहेंगे, हम लोग बस्ती कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चले तो देखिए ग्रामीण लोगों की क्रियाकलाप क्या क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए ग्रामीण या क्षेत्रीय लोगों की क्रियाकलाप कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, ये सब जो होता है ना, आदि काम जो होते हैं ये ग्रामीण या क्षेत्रीय लोग किया करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि बढ़ई द्वारा लकड़ी का फर्नीचर बनाना, कुम्हार द्वारा मिट्टी का बर्तन बनाना, लोहार द्वारा लोहे का सामान बनाना। मतलब ऐसे हमारे समाज के जो विभिन्न समुदाय के जो लोग होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं, ठीक है, जिससे वो क्या अपना जीविका चला सके। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग बटे होते हैं वो बहुत सारे अन्य काम करते हैं, ठीक है, जिससे उनकी जो आजीविका है वो सुलभ हो सके, आसानी हो सके उनको जीने में। आगे चलिए देखते हैं, आगे है कि रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताइए। जो रेल मार्ग है इनके 2 गुण लिखना है, ठीक है, 2 उपयोग लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला तो है कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए आरामदायक होता है रेल मार्ग। और दूसरा उपयोग है कि उद्योग धंधे के विकास में सहायक होता है जो रेल मार्ग है।
अगला क्वेश्चन है कि संचार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर दिया हुआ है कि संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। जो संचार है वो दूसरों के पास तक सूचना, ठीक है, न्यूज जो होता है उसको पहुंचाने की एक प्रक्रिया है, इसी को हम लोग संचार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंपर्क माध्यम क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, एक साथ जुड़ सकते हैं, इसीलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे जनसंपर्क माध्यम। तो समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया और टेलीविज़न, और भी बहुत सारे उपकरण हैं जो हमें जनसंपर्क बनाने में मदद करती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सही उत्तर पर सही का चयन कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है टेलीफोन, दूसरा ऑप्शन है पुस्तक, तीसरा ऑप्शन है मेज़। तीस जो संचार का साधन नहीं है इसमें वो है मेज़, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेज़। अगला क्वेश्चन पर चले तो अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है। जो भूमि के अंदर जो निर्माण किया जाता है वह कौन सा सड़क होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी के बारे में बताना है। ऑप्शन है फ्लाईओवर, सेकंड है एक्सप्रेस वे और थर्ड ऑप्शन है सब वे। तो हम लोग क्या कहते हैं, जो भूमि के अंदर जो सड़क होती है उसको हम क्या कहते हैं, सब वे कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चले तो अगला क्वेश्चन है कि किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है, मतलब बहुत ज़्यादा आसान है। तो पहला है जहाज़, दूसरा है रेलगाड़ी, तीसरा है कार। तो जो पानी जहाज़ होता है ना वो पानी पे चलने में बहुत ज़्यादा सक्षम है और हमारे लिए सुलभ भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, जहाज़। अगला पे चले तो अगला है यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को दूषित नहीं करता। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है। तो बताइए, साइकिल है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है बस, तीसरा ऑप्शन है हवाई जहाज़। तो जो साइकिल है वो हो जाएगा हमारे आंसर, क्योंकि साइकिल से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। आगे चलिए तो आगे है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा बनाना है, ठीक है, जिसको हम लोग मैच इट भी कहते हैं। तो मैच कर देना है ना। तो उत्तर देख लिए, इंटरनेट पहला है इंटरनेट। तो इसका क्या हो जाएगा, संचार का एक साधन है इंटरनेट जो है वो संचार का एक साधन है। अगला है नहर मार्ग, ये अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है। नगरीय क्षेत्र, क्षेत्र जहाँ लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्य करते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। यस, फिर अगला है संघन बस्ती, आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र, वैसे क्षेत्र जहाँ पास पास घर बनी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संघन बस्ती कहते हैं। अगले क्वेश्चन है कि कारण बताइए। देखिए यहाँ आज भी सिमटता जा रहा है, इसका कारण क्या है वो आपको लिखना है। उत्तर देख लेते हैं कि आज संपूर्ण विश्व से जुड़ने के लिए यातायात और संचार के साधनों का काफ़ी विकास हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे रेल आ गया, हवाई जहाज़ आ गया, और ये तो यातायात हो गया। और संचार में बहुत सारा आ गया, व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, बहुत सारा हो गया। परिवहन के साधनों के तीव्र विकास फलस्वरूप विश्व के किसी भाग में पहुंचने में अब बहुत कम समय लगता है, ठीक है। जैसे आप लोग चैप्टर में पढ़े हैं कि जो यूरोप है, अगर भारत से हम यूरोप जाते हैं हवाई जहाज़ से तो 6 से 8 घंटा लगती है पूरे हमें यूरोप पहुंचने में भारत से। तो ये क्या हुआ, जो ये यातायात का साधन है बहुत ही तीव्र हो गया, बहुत तेज़ हो गया। संचार के साधनों के विकास के कारण अब पूरी दुनिया के देश आपस में जुड़ गए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब टेलीफोन, इंटरनेट आदि साधनों से भी किसी भी देश में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। किसके ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, आदि साधनों और प्रकार के साधनों जो होते हैं उसके ज़रिए हम लोग किसी भी देश के साथ संपर्क बना सकते हैं अपना। अगला है कि आगे है कि यातायात के साधनों और संचार के साधनों ने ही संपूर्ण विश्व को छोटा बना दिया है। ये जो आज विश्व सिमटता जा रहा है इसका कारण क्या है, यातायात के साधन है और संचार के साधन है ने ही संपूर्ण विश्व को छोटा बना दिया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको लाभदायक हो। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।